नमस्कार, आज मैं मौवी आपका हिंदी खबरों के साथ स्वागत करती हूँ। पेश है अंतर्राष्ट्रीय समाचार। जापान में विदेश मंत्री ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। एंटनी ब्लिंकन से की मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर 28 से 30 जुलाई तक जापान के दौर पर रहेंगे। इस दौरान वह ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के देश मंत्रियों के साथ बैठक में हिस्सा लेंगे। अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन विदेश मंत्री ने जापान के एडोगावा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में संघर्ष बढ़ रहे हैं, काफी तनाव है और खून खराब हो रहा है, ऐसे में ये बेहद अहम है कि हमें महात्मा गांधी के उस संदेश को याद करना चाहिए कि युद्ध के मैदान से शांति नहीं आ सकती। इटली और चीन ने 3 वर्षीय कार्य योजना पर किए हस्ताक्षर। इटली और चीन ने रविवार को 3 वर्षीय कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत दोनों देश पिछले समझौते व प्रयोगों को सहयोग के नए स्वरूप में लागू करेंगे। चीन की महत्वाकांक्षी BRI परियोजना से इटली के बाहर होने के महीनों बाद प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 5 दिवसीय यात्रा पर बीजिंग पहुंची हैं। अब कुछ राष्ट्रीय समाचार। खादी की बिक्री 400% बढ़ी। प्रधानमंत्री ने मन की बात की 112वीं कड़ी में देशवासियों से खादी के कपड़े खरीदने का आग्रह भी किया। अगस्त महीने को आजादी का महीना करार देते हुए उन्होंने कहा कि लोगों के पास भांति भांति के वस्त्र होंगे, लेकिन अभी तक यदि खादी के वस्त्र नहीं खरीदे हैं तो इस साल से ही इनकी खरीदारी शुरू कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खादी की बिक्री में 400% की वृद्धि के साथ खादी ग्रामोद्योग का कारोबार पहली बार 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। भारत में बाघों की संख्या 10 साल में 65% बढ़ी। 2014 से लेकर 2024 के बीच देश में बाघों की संख्या 65% बढ़ गई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार 2024 में देश के अंतर कुल बाघों की संख्या 2226 थी, जो अब बढ़कर 3682 हो गई है। खास बात है कि बाघों की संख्या के साथ दुनिया में वन्य जीवों के संरक्षण कार्यक्रम में भी भारत का डंका बज रहा है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया के 70% से अधिक जंगली बाघों का घर भारत ही है। अन्य देशों के मुकाबले भारत में तेजी से वन्य जीवों को संरक्षण पर काम हुआ। अब बारी खेल जगत की। मनु भाकर ने जीता कांस्य पदक। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 221.7 के स्कोर के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। फाइनल में मनु ने शुरू से ही तीसरा स्थान बरकरार रखा और तीसरा स्थान ही हासिल किया। इस स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक दक्षिण कोरिया की 2 एथलेटिक ने जीता। मनु भाकर क्वालिफिकेशन राउंड में भी तीसरे स्थान पर ही रही थी। वह शूटिंग में भारत को ओलंपिक पदक दिलाने वाली भारत की पहली महिला एथलीट हैं। इसके साथ ही उन्होंने शूटिंग में भारत के पदक के 12 साल के सूखे को भी खत्म किया। 2012 लंदन ओलंपिक में गगन नारंग और विजय कुमार ने शूटिंग में पदक जीता था। भारतीय हॉकी टीम का आज होगा अर्जेंटीना से सामना। जीत से होगी अंतिम 8 की उम्मीदें मजबूत। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना सोमवार को पूल बी के दूसरे मुकाबले में अर्जेंटीना से होगा। पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत से अपना अभियान की शुरुआत की है। हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत आसान नहीं थी। एक समय चौथे क्वार्टर में स्कोर 2-2 से बराबर पर था। अंतिम क्षणों में कप्तान हरमनप्रीत के पेनल्टी स्ट्रोक पर किए गए गोल से जीत मिली। आओ जाने कुछ स्थानीय हलचल। टीम इवेंट में सिरसा की बेटी भजन कौर ने किया श्रेष्ठ प्रदर्शन। अब व्यक्तिगत स्पर्धा में मेडल की आस। पेरिस ओलंपिक में तीरंदाजी के टीम इवेंट में भजन कौर ने रविवार को क्वार्टर फाइनल बेहतरीन प्रदर्शन किया। हालांकि वे टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई। अब देशवासियों को सिरसा की बेटी से 3 अगस्त को होने वाले व्यक्तिगत तीरंदाजी मैच से पदक की आस है। उम्मीद है कि वे भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतेंगी। मौसम का हाल इस प्रकार है। सिरसा में अधिकतम बादल छाए रहेंगे और मौसम गर्म रहेगा। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। गोइंकन समाचार। खेल महाकुंभ 2024 के अंतर्गत अंबाला के वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में जिम्नास्टिक, फुटबॉल और तैराकी प्रतियोगिता आयोजित की गई। GD गोइंका सिरसा के परीक्षित शर्मा ने 100 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता। धन्यवाद। इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहें गोइंकन प्राइम टीवी के साथ।